द्वारका के शांत वातावरण में एक युवा मनुष्य कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन भारी। वह बोला, हे माधव, मैं हर रात सोचता हूं कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, खुद को बदलूंगा, अपनी जिंदगी को सही दिशा दूंगा। लेकिन जब सुबह आती है मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाता। नींद खींच लेती है, आलस पकड़ लेता है। मैं क्या करूं? कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में प्रेम भी था और समझ भी। वे मुस्कुराए, जैसे जानते हो कि मनुष्य का संघर्ष कितना गहरा होता है। उन्होंने पूछा, पुत्र बताओ, तुम सुबह जल्दी उठना क्यों चाहते हो? युवक ने थोड़ा सोचा और बोला, क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं, अपनी आदतें बदलना चाहता हूं और लोग जैसे प्रोडक्टिव होते हैं मैं भी बनना चाहता हूं। कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया। यही तो गलती है। तुम सुबह इसलिए उठना चाहते हो क्योंकि तुम दूसरों जैसा बनना चाहते हो, अपने जैसा नहीं। युवक चौंक गया। उसने पूछा, तो प्रभु, सुबह उठने का सही कारण क्या है? कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सुबह का समय वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो। दिन की भीड़ शुरू होने से पहले, काम की आवाजों से पहले, दुनिया की भागदौड़ से पहले, वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारे भीतर ले जाता है। सुबह जल्दी उठना सफलता का फॉर्मूला नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। युवक ने निराश स्वर में कहा, लेकिन प्रभु, नींद नहीं खुलती, मन नहीं मानता। कृष्ण ने उसकी ओर झुककर कहा, पुत्र, नींद इसलिए नहीं खुलती क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य नींद से कमजोर है। जब कारण बड़ा होता है, मन खुद तुम्हें खींचकर उठा देता है। वह और चकित होकर सुनता रहा। कृष्ण बोले, याद है जब तुम्हें किसी जरूरी इंटरव्यू, परीक्षा या यात्रा पर जाना होता था, तब तुम अलार्म से पहले ही उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय डर तुम्हारा उद्देश्य था। अगर तुम हर दिन सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो डर नहीं, बड़ा लक्ष्य चाहिए। कृष्ण ने अपनी बात को और गहन करते हुए कहा, सुबह जल्दी उठना इसलिए नहीं कि यह एक अच्छी आदत है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हें तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण देता है। जो व्यक्ति सुबह जीत लेता है वह पूरा दिन जीत लेता है, और जो अपने दिन को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। युवक अब पूरी तरह डूब चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार समझ की रोशनी चमकी। कृष्ण ने फिर कहा, सुबह के 3 बड़े उपहार हैं। पहला, शांति, जहां तुम्हारे विचार बिल्कुल साफ होते हैं और तुम जीवन से जुड़े सही फैसले ले पाते हो। दूसरा, ऊर्जा, क्योंकि सुबह की प्राणवायु वह शक्ति देती है जो दिन भर की लड़ाइयां जीतने के लिए जरूरी है। तीसरा, आत्मविश्वास, क्योंकि जब तुम अपने आलस को हरा देते हो, दुनिया में कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। फिर कृष्ण ने उसे कुछ उपाय दिए। उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले अपने मन को आदेश दो, मैं सूर्योदय से पहले उठूंगा। मन वही करता है जो बार बार बोला जाए। रात को थोड़ा ज्यादा पानी पियो, सुबह तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। जैसे ही उठो अपने बिस्तर को फोल्ड कर दो ताकि मन वापसी की कोशिश न करे। ऐसा अलार्म लगाओ जो तुम्हारे दिल को छू जाए, किसी भजन की आवाज, किसी अपने की याद, कोई ऐसा गीत जो तुम्हें उद्देश्य की तरफ ले जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, सुबह उठने का कारण लिखो। छोटा नहीं, बड़ा कारण, ऐसा कारण जो तुम्हें खींचकर उठा दे। कुछ क्षण तक युवक चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, मैं समझ गया। मैं सुबह इसलिए नहीं उठ पाता क्योंकि मेरे पास ऐसा उद्देश्य नहीं था जो मुझे बिस्तर से बाहर धकेल सके। कृष्ण मुस्कुराए, पुत्र, सूरज हर दिन उगता है, पर हर कोई उसके स्वागत के योग्य नहीं बनता। तुम आज से बन जाओ। उस दिन से युवक सुबह जल्दी उठने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि कठिन सुबहें ही आसान जीवन देती हैं, और वह हर रोज याद करता, जो सुबह जीत लेता है वह जीवन जीत लेता है।